हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस रविवारी आराधना में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। संत यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में एक रोचक दर्शन देखा। दर्शन में वो देखते हैं कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। वो श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये स्वर्ग का दर्शन है जिसे संत यूहन्ना ने पतमुस टापू में निर्वासन की जिंदगी व्यतीत करते हुए देखा। और वो लिखते हैं कि वो बड़ी भीड़ जो कि अनगिनत लोगों की है, वो ऊंचे शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और उसके बाद हम ये लिखा हुआ पढ़ते हैं कि सारे लोग जो वहाँ पर हैं सिंहासन पर बैठे हुए 24 प्राचीन, वे मुंह के बल गिर पड़े हैं और परमेश्वर को दंडवत करके सब मिलकर कह रहे हैं आमीन। और वे परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग में न सिर्फ स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इन दिनों कि वे सारे लोग जो क्लेश से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, वे सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, श्वास दिया है, हृदय की धड़कन दी है, तो हम क्यों खामोश रहें, हम क्यों चुप रहें और हम भी परमेश्वर की महिमा का गान करें। इस गीत को गाकर जिसके शब्द कहते हैं महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। फिर से महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम, कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम, ऊंचा उठा दे तेरा नाम है दूरी यीशु महान, ऊंचा उठा दे तेरा नाम है दूरी यीशु महान। महिमा हो आराधना,
केवल प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रशंसा के योग्य हैं, हमारी स्तुति के योग्य हैं। सारी सृष्टि में वे ही महान हैं, वे पवित्र हैं और उनका नाम धन्य है। आइए हम सब मिलकर अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्य कहें। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 368 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं महिमामयी नाम से स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपको स्मरण होगा कि पिछले अनेक रविवारों से हम प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में संत यूहन्ना के द्वारा स्वर्ग में देखे गए 2 दर्शनों की विस्तार से की गई व्याख्या को सुन रहे हैं। जब हम भी स्वर्ग के विषय में सोचते हैं तब स्वर्ग की महिमामयी, ऐश्वर्य और भव्यता से परिपूर्ण एक अद्भुत तस्वीर हमारी आंखों के समक्ष आ जाती है। उस तस्वीर में हमें विश्व के अनेक राष्ट्र, हर जाति, हर भाषा के लोग परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर श्वेत वस्त्र पहने हुए और खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा एवं स्तुति के गीत गाते हुए नजर आते हैं। संत यूहन्ना के द्वारा पूछे जाने पर एक प्राचीन उन्हें बताते हैं कि यह वे लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिए जाने एवं उनकी शिक्षाओं का प्रचार करने के कारण दुख और पीड़ा देकर सताया गया है। इसलिए परमेश्वर पिता ने इन्हें सम्मानित किया है और स्वर्गीय महिमामयी वस्त्र पहनाकर गौरवान्वित किया है। आज हमारे पास्टर साहब अपने संदेश के द्वारा आपको यह समझाएंगे कि यदि हम भी प्रभु यीशु का क्रूस उठाने के कारण दुख एवं क्लेश सहेंगे तो हम भी स्वर्ग में आदर और महिमा पाएंगे। परमेश्वर पिता हमारे आंसुओं को पोंछकर हमें अनंत आनंद से भर देंगे और सदा काल के लिए अनंत विश्राम प्रदान करेंगे। अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए अब हम सब इसी विषय से संबंधित एक गीत गाएंगे और गीत के शब्द है, प्रभु तेरा हूँ, तेरा वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी लालसा है कि विश्वास में जाके तेरे पास रहूं। बहुत पुराना गीत है ये। फैनी क्रॉस्बी जो एक मशहूर गीतकार थी और संगीतबद्ध भी करती थी गीतों को, सन 1915 में 95 इयर्स की आयु में उनकी मृत्यु हुई। जन्म से वो अंधी तो नहीं थी, लेकिन जब वो 11-12 वर्ष की हुई
तो आंखों की गलत चिकित्सा के कारण वो जीवन भर के लिए नेत्रहीन हो गई। उन्होंने मसीही जगत को बहुमूल्य गीत दिए हैं, आत्मा से परिपूर्ण गीत उन्होंने लिखे हैं। अपनी आत्मिक आंखों से उन्होंने यीशु को देखा है, स्वर्ग का दर्शन किया है। इस गीत में उन्होंने उन्हीं भावों को व्यक्त किया है। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। यह गीत मसीह गीत संग्रह में 365 और मेनोनाइट की गीत किताब में भी 365 अर्थात 365 नंबर पर है। आपको यह गीत मिलता है तो हमारे साथ अवश्य गाइएगा। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पास। काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन करसी तेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूं। रख मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख मुझको है मसीह
पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 23 पद 1 से 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 23 पद 1 से 6। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 23 से। बहुत ही मशहूर भजन है, दाऊद का भजन। और इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का, सच्चे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 368वीं अर्थात 360th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय कलीसिया भवन में एकत्रित हैं या फिर फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं, अथवा आने वाले दिनों में जिस वीडियो को हम यूट्यूब में और फेसबुक के ग्रुप्स में और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में और मैसेंजर में भेजेंगे, उसे देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबों को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। यद्यपि संपूर्ण विश्व में मसीहियों पर सताव के कारण क्लेश और दुख सहने का समाचार मिल रहा है, पर साथ ही हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनेक भविष्यवाणियां, जिसे उन्होंने पृथ्वी के अंत के विषय में कही हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में, और इसके ऊपर हम पहले ही गहन अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आपका ध्यान खींचूंगा कि विश्व में इस समय युद्ध का वातावरण है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया, उनके आगमन के पुत्र, इसके पहले कि वो बादलों पर आए अपने चुने हुओं को ले जाने के लिए, वे कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है।
इसे कोई टाल नहीं सकता। और वो आगे कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 7वें पद में, क्योंकि जाति पर जाति राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, तो ये समय है जिससे होकर हम गुजर रहे हैं। जब मैं कल इस समाचार के पहली पंक्ति को लिख रहा था मसीहियों के ऊपर सताव के बारे में, तो मुझे आभास भी नहीं था कि ऐसा कह रहे हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल अमेरिका और ईरान के मध्य में और उन देशों में जहाँ पर अमेरिकी सेनाएं हैं, ईरान के द्वारा युद्ध किया गया, तो कहा जा रहा है कि अनेक देश शामिल हैं, तो हो सकता है कि यह विश्व युद्ध तीसरा हो। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया, क्षमा करेंगे। तो ऐसे माहौल में जबकि युद्ध होंगे, और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, 9 चिन्ह उन्होंने बतलाए हैं, जिसमें से एक ये है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और वो लिखते हैं कि राज्य का यह सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाएगा, ताकि सब जातियों के ऊपर गवाही का कारण हो। और वे लिखते हैं तब अंत आ जाएगा। क्षमा कीजिएगा। तो सताव तो है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियां भी पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और प्रचार हो रहा है। सताव के मध्य में भी प्रचार है, और लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे हैं। चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो मलेशिया की बात हो, इंडोनेशिया की बात हो, चाहे ईरान की ही बात क्यों ना हो, बड़ी जागृति की खबरें आ रही हैं, और ये सब इशारा कर रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। कल से बड़े युद्ध प्रारंभ हुए हैं, और हमें नहीं पता है कि इस युद्ध का भविष्य क्या होगा, लेकिन बाइबल की बातें पूरी होंगी। सारे विश्व में अराजकता का माहौल होगा, अनिश्चितता का माहौल होगा। उस माहौल से गुजरना अभी प्रारंभ हो, उस माहौल का गुजरना अभी प्रारंभ हो चुका है। तो इसलिए हम सावधान रहें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, हम प्रार्थना करते हैं उन प्रत्येक मसीही पास्टर्स के लिए, प्रचारकों के लिए, जिन पर कुत्सित भावना से झूठे केस दर्ज किए गए हैं, और अनेकों का जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, और अनेक लोग बंदी गृह में डाल दिए गए हैं। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो साहस ना छोड़े, हियाव ना छोड़ें। उनके परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, और कलीसियाँ आगे आए ऐसे लोगों की मदद के लिए। क्योंकि आमतौर से देखा जा रहा है कि जो मुख्य धारा की कलीसियाँ हैं, चूँकि वो सुरक्षित हैं, चर्च बिल्डिंग में आराधना कर रही हैं, और धन्यवाद दे रही हैं परमेश्वर को कि आपने सुरक्षित रखा, लेकिन उनका फ़र्ज़ है, यदि किसी भाई के पाँव में कांटा लगा है तो दर्द उनके हृदय में होना चाहिए, जैसा संत पौलुस लिखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी लिखा कि दयालु सामरी की भूमिका निभाना है, तो वो निभाई जाए ऐसे प्रत्येक लोगों के लिए जो कि सताव से। केवल आहें भरना और प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है जब तक हम ऐसे लोगों की मदद ना करें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मसीह यीशु पर अपने विश्वास का इनकार नहीं किया। इसके कारण उन्हें प्रताड़ना से होकर गुजरना पड़ा, और अनेक लोगों के प्राण भी लिए गए हैं। विश्व भर में ऐसा हो रहा है। हम उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की असीम शांति उन्हें मिले,
और फिर जैसा मैंने पहले कहा कि बड़ी कलीसियाँ हैं जिनके पास काफ़ी धन आता है और जिनके पास न केवल धन बल है लेकिन उनके सदस्यों का बल भी उनके साथ है, वे सब खड़े हों ऐसे लोगों की सहायता के लिए। हम प्रार्थना करते हैं भाई सुरेश हंटर के बेटे अंकित के लिए। उन्होंने अनुरोध किया है कि नागपुर में वो एक नया घर, एक नया आवास खरीदना चाहते हैं, तो परमेश्वर पिता का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हो, तो परमेश्वर पिता उनका मार्गदर्शन करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई अतुल और कैलाश के लिए। प्रार्थना अनुरोध आया कि ये दोनों नशे की गिरफ्त में है। ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, किन मिलकर पीते हैं। तो परिवार वालों का कहना है कि प्रार्थना की जाए ताकि नशे से ये मुक्त हो सके, शराबखोरी से इन्हें नजात मिले। परमेश्वर पिता की कृपा इनके ऊपर हो और इस आदत से उन्हें छुटकारा मिले। भाई एल कांत के परिवार में संतान की आशीष आए, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अनुरोध किया कि उनके परिवार में संतान का सुख आ जाए और परमेश्वर की बड़ी आशीष को वो अपने परिवार में देख सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपने सहयोगी मिस्टर योगेश आनंद के पुत्र हर्ष के लिए, जो दुबई में है। और जैसा हम सभी को मालूम है कि इस युद्ध की चपेट में दुबई भी आया है और उसके बहुत से स्थानों पर बमबारी हुई है, तो वो बेटा जो वहाँ अध्ययनरत है वो सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर बंटी सिद्धू के लिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह से चक्कर आ रहे हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो, उन्हें चंगाई मिले। और उनकी पत्नी सपना को भी, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परमेश्वर पिता चंगाई प्रदान करे। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। परमेश्वर पिता को हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, आप सभी की प्रार्थनाएं परमेश्वर पिता ने सुना और हमारे भाई मिस्टर जसवंत और मिसेस दारकस सिंह के प्रथम मंजिल के निर्माण का कार्य, जिसे ठेकेदार ने रोक दिया और ये प्रकरण फिर न्यायालय में आया ठेकेदार के विरुद्ध, क्योंकि पैसा लेके उसने काम नहीं किया। तो फैसला मिस्टर जसवंत मिसेस दारकस सिंह के पक्ष में आया है और ठेकेदार को दोषी पाया गया है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि पूरी तरीके से ये फैसला जो हुआ है वो वो कायम रहे और कोई ऐसी जगह ना मिले कि इसके खिलाफ अपील की जा सके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मिस्टर आशीष मसीह को और मिस्टर धीरज बघेल को उनके द्वारा दी गई मासिक सहायता के लिए। मासिक सहायता राशि उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ भेजी है। परमेश्वर पिता की कृपा हमारे इन दोनों बेटों के ऊपर होती रहे, उनके परिवार के ऊपर होती रहे। भाई आशीष इन दिनों एक बहुत बड़ी समस्या से होकर के गुजर रहे हैं और उस समस्या का समाधान पाना चाहते हैं। परमेश्वर पिता का हस्तक्षेप हो उनके वैवाहिक जीवन में और परमेश्वर पिता की इच्छा के साथ उनकी इच्छा मिल सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए, मेहरबानियों के लिए, कृपा के लिए जो हम पर करते हैं। हमारे जितने दर्शक हैं पिता, प्रति सप्ताह हमारे साथ जुड़ते हैं, आज भी अनेक दर्शक जुड़े हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अनेक लोग प्रतीक्षारत होते हैं कि कब ये रविवारी आराधना
ऑनलाइन से प्रारंभ हो और वो इसे ज्वाइन कर सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता उनके लगन के लिए, उनकी विश्वास योग्यता के लिए। हम धन्यवाद देते हैं अपने दर्शकों के लिए जो अपनी लाइकिंग्स और अपने कमेंट्स भेजकर हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और हमें साहस देते हैं कि हम इस आराधना को जो ऑनलाइन के द्वारा होती है उन अनेकों तक पहुंचा सकें जो वंचित हैं। पिता, ये आराधना हमने इसलिए प्रारंभ की कि ऐसे लोग जो कलीसिया भवन नहीं जा सकते हैं उन्हें ये सुलभ हो सके और वे लाभान्वित हों अपने आत्मिक जीवन में। साथ ही हमारे वे दर्शक जो बड़ी तन्मयता के साथ गीतों को सुनते हैं, वचन के पठन पाठन को सुनते हैं, प्रचार को सुनते हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे इस ऑनलाइन प्रसारण के लिए उनका अवेयरनेस, उनकी जागरूकता हमेशा कायम रहे। विश्व के मौजूदा हालातों के बारे में हमने पढ़ लिया आपके वचन में से कि प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियां हैं वे इन दिनों अक्षरशः पूरी हो रही हैं। एक एक भविष्यवाणी 9 में से 9 चिन्ह जिनका वर्णन संत मत्ती ने अपने सुसमाचार में किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये अंत के दिनों के चिन्ह हैं, उनके आगमन के पूर्व के चिन्ह हैं और ये चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि हम आत्मिक रूप से सदैव सजग रहें, सतर्क रहें। जैसे वचनों को हमने सुना है पिछले अनेक रविवारों में, पिता हम प्रार्थना करते रहें, आपसे संबंध बना करके रखें, क्योंकि बहुत से उपाय इन दिनों ऐसे हो गए हैं जो हमारे और आपके मध्य में संबंध होना चाहिए मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, अनेक लोगों ने उस संबंध को विखंडित किया है। हमारी प्रार्थना है पिता कि लोग इस संबंध को बना के रखें जो हमारे और आपके बीच में या उनके और आपके बीच में है। पिता, सारे निवेदनों के लिए जिसे अभी हमने पढ़ा है आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर युद्ध के कारण जितने लोग बेघर हुए हैं, मारे गए हैं युद्ध की विभीषिका में, प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए। पिता, आपकी अद्भुत शांति उनके परिवार में हो और एक स्थिरता की प्रार्थना हम करते हैं। यद्यपि आपके वचन के अनुसार विश्व की जो परिस्थितियां हैं वो दिन प्रतिदिन खराब होती जाएंगी, तो हमारी ये प्रार्थना है पिता कि हम स्थिर रहें, अपने विश्वास में हम कायम रहें। जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं आपके वचन में से, अपने हृदय में हम उसे जगह दें और बना करके रखें। आज भी जिस वचन का प्रचार किया जाएगा पिता, हम सभी के लिए वो चुनौतीपूर्ण है और होने दीजिए कि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए बहुत कुछ उस वचन के द्वारा सीख सके। पिता, हम उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी कृपा हमारे भाई जसवंत, उनकी पत्नी डार्कस के ऊपर बनी रहे। हमारे दोनों बेटों के लिए जिन्होंने अपनी भेंटें बड़ी ईमानदारी के साथ अर्पित की हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया, मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,
वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा हमें प्रदान की गई बेशुमार आत्मिक एवं भौतिक आशीषों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा जरूरतमंदों के मध्य किए जा रहे सेवा के कार्यों, सुसमाचार की महिमा एवं कलीसिया भवन के निर्माण के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को एक गीत गाते हुए अर्पित करेंगे और गीत के शब्द है, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, तू सबसे भला, तू सबसे भला। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करें।
आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आते हैं। प्रेम पिता, अपनी भेंटों को और अपने धन्यवादी हृदय को आपके समक्ष रखते हैं। और जैसा कि हमने गीत में गाया प्रेम पिता कि यीशु तू है सबसे भला, सचमुच में प्रेम पिता हम आपके उपकारों को और आपकी आशीषों को अपने जीवन में महसूस करते हैं। प्रेम पिता, वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा प्रत्येक भोर को नई होती है। और प्रेम पिता, जैसे ही सूरज का उदय होता है इस पृथ्वी पर, प्रेम पिता हम आपकी करुणा से घिर जाते हैं, क्योंकि आप अपनी असीम और बेशुमार आशीषों को हम पर बरसाते हैं। प्रेम पिता, हम हर एक बातों को स्मरण करते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं हम उन सारे भाइयों और बहनों के लिए प्रेम पिता, जिन्होंने आपकी आशीषों को और आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में महसूस किया है और अपना धन्यवादी हृदय, धन्यवादी भेंटों के रूप में आपके समक्ष लाए हैं। प्रेम पिता, हम उनके लिए और भी बरकत की प्रार्थना आपसे करते हैं। हम प्रार्थना और विनती मांगते हैं प्रेम पिता कि जो बल आप हमें देते हैं, उसी बल से जो सामर्थ्य हमें मिलती प्रेम पिता, उसी के द्वारा जो जीविका उपार्जन हम करते हैं, उसका एक अंश हम आपके राज्य की बढ़ोतरी और आपके नाम की महिमा के लिए लाते हैं। जिन भाइयों और बहनों ने अपनी कमी और घटियों में से भी इस बात को स्मरण किया है और आपके समक्ष आए प्रेम पिता, उनके जीवन की योजनाएं जो आपने उनके लिए तैयार रखी हैं उनके जीवन में लागू हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता, इन भेंटों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इन्हें आपका स्पर्श मिले ताकि ये कलीसिया के द्वारा किए जा रहे ज़रूरतमंदों की सेवा के कार्य और वचन की महिमा के लिए बहुतायत के साथ उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई और आपकी उपस्थिति चाहते हैं और इस विनती को मांग लेते हैं अपने जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 37 पद 9 से 11 एवं पद 28, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। उत्पत्ति अध्याय 37 पद 9 से 11 एवं पद 28। दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 13 और 14, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 13 और 14। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। पुराने नियम में से निकाल लेंगे उत्पत्ति 37 9 से 11 और 28, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाहा करते थे और उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। पद 28। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुँचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्राएलियों के हाथ इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिए और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके समक्ष मैं दूसरा पाठ पढ़ लूंगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 13 एवं 14। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है।
उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद 20 से लेकर 23 एवं 26 से लेकर 28 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद 20 से 23 एवं पद 26 से 28। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पद संख्या 20 से 23 और फिर 26 से 28। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो यीशु से बोली, यह कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। 26वां पद, परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो स्वयं सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा प्रकाशित वाक्य नामक किताब में वर्णित घटनाओं के गूढ़ भेदों को एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण संदेश के द्वारा समझेंगे। आज के संदेश का विषय है, जो पृथ्वी पर क्रूस उठाएगा वह स्वर्ग में मुकुट पाएगा। The one who carries the cross on earth will receive the crown in heaven। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। और गीत के शब्द है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझ में नहीं, हरी हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेज चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। करुणा भलाई गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। पिछले रविवार जिस विषय पर हमने
मनन किया था। मैं समझता हूँ शायद वो आपको याद हो, और यदि याद नहीं है तो स्मरण दिलाना चाहूँगा विषय को। विषय ये था पिछले रविवार का कि पृथ्वी पर यीशु के कारण क्लेश सहने वाले मसीहियों को स्वर्ग में स्वर्गीय श्वेत वस्त्र पहनाकर सुशोभित किया जाएगा। ये विषय था, और विषय के साथ एक प्रश्न भी था, और ये प्रश्न चुनौती भरा प्रश्न था कि क्या आप भी शोभायमान होना चाहेंगे, कि हम केवल पढ़ते रहेंगे प्रकाशित वाक्य में आकर कि एक बड़ी भीड़ है वहाँ परमेश्वर के और मेमने के सिंहासन के चारों ओर, और वे खड़े हैं, जय जयकार कर रहे हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। क्या ये हमारे पठन पाठन के लिए ही लिखा गया? ये हमारे लिए बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि यदि वे वहाँ पर हैं, हर भाषा में से, हर राष्ट्र में से, हर कुल, हर जाति में से अनगिनत लोगों की भीड़ है, तो हम भी शामिल हों, ये अभिलाषा होनी चाहिए। और यदि श्वेत वस्त्र पहनाकर सुशोभित उन्हें किया गया है तो हम भी शोभायमान हों, ये दृढ़ इच्छा हमारे हृदय पर होनी चाहिए। ये विषय 24 प्राचीनों में से एक प्राचीन के द्वारा संत यूहन्ना से पूछे गए प्रश्न से निकल कर आया था। ये जो विषय है जिसका वर्णन मैंने आपके सामने किया, दरअसल संत यूहन्ना एक दर्शन देख रहे थे। अध्याय 7 में 2 दर्शन उन्होंने देखा है। ये दूसरे दर्शन की चर्चा मैं कर रहा हूँ जिसे वो देख रहे थे, और वो स्वर्ग का दर्शन क्या देखा उन्होंने। दर्शन में पढ़िएगा 7वां अध्याय 9वां पद, जिसे हम अनेकों बार पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ेंगे। 7वां अध्याय 9वां पद, प्रकाशित वाक्य। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने। देखिए, अनगिनत लोगों की भीड़ है, संसार की हर एक जाति, कुल, भाषा से लोग वहाँ उपस्थित हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं, और वो परमेश्वर के सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी है। संत यूहन्ना दर्शन में श्वेत वस्त्र पहने हुए लोगों को देख रहे हैं, उनकी खूबसूरती को वो निहार रहे हैं, उनकी सुंदरता को देख रहे हैं, और बहुत अद्भुत दृश्य है। और देख रहे हैं कि वे सब मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और इसी मध्य जब इस दर्शन को देख रहे हैं पतमुस टापू में संत यूहन्ना, तो वो देखते हैं कि 24 प्राचीनों में से एक प्राचीन ने उनसे प्रश्न पूछा है। 13वां पद पढ़िएगा, वो प्रश्न क्या है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है तो और संत कहाँ से आए यूहन्ना हैं? अनभिज्ञ हैं, वो नहीं जान रहे हैं कि ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं वे लोग कौन हैं। वो खोए हुए हैं पूरे उस दृश्य में, और उन्हें नहीं मालूम कि कौन है। तो 2 बातें हम पढ़ते हैं, वो बोलते हैं 14वें पद में, वे प्राचीन से कहते हैं, पढ़िएगा। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे देखिए, हैं। अर्थात संत यूहन्ना उनसे कहते, मैं नहीं जानता, आप ही जानते हैं, और आप बताइए। 2 बातें हैं यहाँ पर। इस दूसरे भाग में, 14वें पद के दूसरे भाग में 2 बातों को हम लिखा हुआ पाते हैं, पढ़िएगा। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यहाँ ये 2 बातें वो कहते हैं, वो प्राचीन संत यूहन्ना से कहते हैं कि ये श्वेत वस्त्रधारी लोग वे मसीही जन हैं। क्योंकि मुझे लोगों को परिभाषित करना पड़, ये अच्छा लगा कि मैं कहूँ कि मसीही जन हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले।
ये श्वेत वस्त्रधारी लोग वे मसीही जन है, पहली बात, जो उस महाक्लेश से अर्थात ग्रेट ट्रिबुलेशन से निकल कर आए हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी ग्रेट ट्रिबुलेशन का समय नहीं आया, लेकिन दर्शन में वो देख रहे हैं, उस अवधि को देख रहे हैं जो 7 वर्षों के अंतिम 3.5 वर्ष की अवधि है ग्रेट ट्रिबुलेशन की। और उस समय जो मसीही लोग अपने विश्वास में स्थिर रह करके क्लेश को सहते हुए मरेंगे और स्वर्ग में पहुंचेंगे, उसके बारे में वो कह रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। लेकिन ये दोनों बातें आज भी हो रही हैं। जरूर महाक्लेश से निकल कर आए, लेकिन क्लेश से निकल करके लोग भी स्वर्ग में पहुंच रहे हैं और श्वेत वस्त्र धारण किया है, क्योंकि अनगिनत लोगों की भीड़ है वहां पर। और आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने वस्त्र को धोकर उन्होंने श्वेत किया। ऐसे लोग हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए। तो ये दोनों बातें हैं। इन दो बातों से जो आज का विषय हमारे मनन के लिए निकल कर आता है, वो विषय है जो पृथ्वी पर यीशु का क्रूस उठाएगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो पृथ्वी पर यीशु का क्रूस उठाएगा वह स्वर्ग में यीशु से मुकुट पाएगा। जो पृथ्वी पर यीशु का क्रूस उठाएगा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो अपने आत्मिक वस्त्र को यीशु के लहू में धो लेने के पश्चात अपवित्र नहीं होगा, वे लोग वहां पर होंगे स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह के रक्त को अपने आत्मिक वस्त्र को, रक्त से अपने आत्मिक वस्त्र को धोना और अपवित्र नहीं होना, ये पहली बात है। तो इसके बारे में हम आने वाले रविवार को चर्चा करेंगे। बहुत गंभीर ये विचार है, विचार भी नहीं, सच्चाई है, ये गंभीर सच्चाई है। दूसरी बात के अंतर्गत जो प्राचीन कहते हैं, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आने वाले रविवार को हम इसके गूढ़ भेद को जानेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस उठाने के बारे में। तो पहली बात मैंने बताया। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता को स्वीकार किया है। यीशु की शिष्यता को या डिसाइपलशिप को स्वीकार करने का मतलब है उन्होंने संसार को छोड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के पीछे चलने का दृढ़ निश्चय किया है। यीशु के क्रूस को उठाने का ये अर्थ है, दृढ़ निश्चयता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। एक कोरस है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। इस विचार के साथ, इस संकल्प के साथ यीशु के साथ चलना मतलब यीशु का क्रूस उठाना है। फिर यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीना। यीशु ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो वचन कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, और ये पूरा वचन, संपूर्ण बाइबिल प्रभु यीशु मसीह का ही वचन है, ये पवित्र वचन है। उसके कारण अपने व्यावहारिक जीवन को जीना, ये यीशु के क्रूस उठाने का मतलब है। और उसके बाद जीवित यीशु की गवाही देना, अर्थात जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे लोग इन कारणों से जो दुख सहेंगे, जो क्लेश सहेंगे, पीड़ा में रहकर भी नम्र बने रहेंगे और अपना आंसू बहाएंगे। तो इसका दूसरा हिस्सा कहता है वो स्वर्ग में मुकुट पाएगा जो यीशु का क्रूस उठाएगा।
वह स्वर्ग में मुकुट पाएगा, अर्थात वो महिमा को प्राप्त करेगा, और श्वेत वस्त्र उसे पहनाकर सुशोभित किया जाएगा। तो ये आज के विषय में ये दो बातें हैं और इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले सप्ताह हमने प्रथम बिंदु पर विचार किया था, पर कुछ अंश छूट गया था जिसे आज हम देखेंगे। प्रथम बिंदु ये है कि लोग जो क्लेश से निकल कर आए हैं, जब तक हम पृथ्वी पर यीशु का क्रूस उठाने के कारण दुख, क्लेश और पीड़ा नहीं सहेंगे, तब तक हम स्वर्ग में ना परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े होने का गौरव प्राप्त करेंगे और न श्वेत वस्त्र धारण कर सुशोभित होंगे। ये दोनों बातें हैं, जब तक हम पृथ्वी पर यीशु का क्रूस नहीं उठाएंगे। हमने सीखा पिछले रविवार को कि क्लेश, दुख, पीड़ा सहने का अर्थ होता है सताव सहना, और सताव दो प्रकार से आता है। बाह्य सताव जो ख्रिस्ट विरोधियों के द्वारा किया जाता है, बाहरी सताव, और ये सताव बड़ा गंभीर होता है क्योंकि आर्थिक नुकसान किया जाता है, शारीरिक नुकसान इसमें किया जाता है और प्राण भी ले लेते हैं वे लोग, ये ख्रिस्ट विरोधी लोग। और दूसरा आंतरिक सताव है, ये अपनों से सताव आता है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था कि मैं अलग करने के लिए आया हूँ, और बहुत से परिवारों में ये विखंडन है कि यदि बेटा मसीह में है तो परिवार नहीं है, बेटी है तो परिवार नहीं है, और वहाँ पर बड़ा विरोध है, सताव सहना पड़ता है बहुतों को। बहुत से कार्यस्थल होते हैं जहाँ पर सताव सहना पड़ता है, चाहे वो मिशन के हों या गैर मिशन के कार्यस्थल हों। मसीही लोगों का उत्पीड़न किया जाता है, सताव जो सहते हैं लोग, तो ये लोग उस भीड़ में शामिल होंगे, परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े होने का गौरव ये प्राप्त करेंगे, श्वेत वस्त्र से सुशोभित होंगे। तो हम ये ना सोचें कि वो लोग जो कि जिनका लहू बहाया जाता है, जिनके साथ इस प्रकार की दुष्टता की जाती है, आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है, अनेक प्रकार से शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाता है, घर से बेघर किया जाता है, वही लोग जाएंगे, निश्चित रूप से वो जाएंगे। हो सकता है वो प्रथम पंक्ति में हो, परंतु वे लोग भी जो किसी न किसी प्रकार से मानसिक रूप से सताए जाते हैं, वे भी जाएंगे। ये हमने पिछले रविवार को सीखा और अनेक उदाहरण देकर मैंने आप सभी को समझाया। तो आपको यदि समझना है, पिछले रविवार का वीडियो आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिए, और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। देखिए, विश्व का माहौल अस्थिर है, अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे माहौल में हम एक दूसरे का साहस और मनोबल बढ़ाएं, और इसके लिए आवश्यक है कि ये जो वीडियोस हैं उसे आप एक दूसरों के पास शेयर करें, उनके पास पहुँचें और लोग लाभान्वित हों। ये मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है। प्रभु यीशु के क्रूस उठाने का अर्थ, यदि आप देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और पढ़ने के लिए हम आ जाएं लूका 9:23। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है उसे हम देखेंगे। लूका उसका 9वां अध्याय और 23वां पद पढ़िएगा। लूका 9। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते थे, उनके पीछे पीछे चलना चाहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, मुझे फॉलो करना चाहे, मेरे पद चिन्हों पर चलना चाहे, उसके लिए 3 शर्तें हैं। और वो शर्तें
इस नाम से जानी जाती हैं शिष्यता की शर्तें, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने की शर्तें, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने की शर्तें। वो 3 शर्तें क्या हैं, यहाँ पर स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई पीछे चलना चाहे मेरे, तो आंख बंद करके ना चले, मेरा अंध भक्त वो ना हो। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो इन 3 बातों का पालन करे। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहली बात तो अपने आप से इनकार करें। हाँ, अपने आप से इनकार करें। इसका क्या मतलब होता है, हम सारांश में देखेंगे, संक्षेप में देखेंगे अर्थ को। इसका मतलब होता है अपने अहम को निकालो तुम, अपने अहम को निकालो, अपने हृदय में जिस मैं को तुमने बिठा कर रखा है, जिस ईगो को बिठा कर रखा है, पहले उसको निकालो और उसके बाद तुम मेरा अनुसरण करो, अर्थात मेरे स्वामित्व को स्वीकार करो। तो प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य यह है अपने आप से इनकार करने का कि तुम नहीं हो अपनी जगह पर, क्योंकि तुमने अपने आप को निकाल बाहर किया है, अपने ईगो को, अपने मैं को, अपने अहम को, और तुम्हें मुझे अपने हृदय में स्थान देना पड़ेगा कि मेरा स्वामित्व हो सके, मेरा अधिकार हो सके वहां पर। और दूसरी बात क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आगे पढ़िए। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए, यहां पर लिखा है अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें दुख सहने के लिए, क्लेश सहने के लिए और पीड़ा सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्रूस प्रभु ने उठाया, यीशु ने, और वो क्रूस दुख, पीड़ा और क्लेश का प्रतीक है। तो हमें अपना क्रूस उठाना है, अपने प्रतिदिन का, और वो क्रूस दुख का क्रूस है, पीड़ा का है और क्लेश का क्रूस है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, तब फिर तुम मेरा अनुसरण करो, मेरे अंध भक्त मत बनो, पहले तुम अपनी तैयारी करो। तो ये 3 शिष्यता की शर्तें हैं। तो ये 3 बातों का जो सार संक्षेप है वो ये है कि संसार के समक्ष एक मसीही को अपनी अलग पहचान बनाने की जरूरत है। एक पद देखिएगा, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका प्रथम हिस्सा। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका प्रथम हिस्सा। यूहन्ना 15 और 16वां पद, उसका प्रथम हिस्सा यहाँ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया भी है। ये होनी चाहिए पहचान कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है और आपको नियुक्त किया है प्रभु यीशु मसीह ने, और इस बात के लिए कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। तो एक पहचान होनी चाहिए एक मसीही की कि वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठा रहा है, उनकी शिष्यता उनके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान है उनके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह की गवाही है उनके जीवन में। तो जब आप यीशु का सा जीवन जिएंगे तो यीशु के समान सताए भी जाएंगे। जब आप यीशु के समान जीवन जिएंगे, यीशु चाहता है कि हम उनका अनुसरण करें। अनुसरण का मतलब क्या है कि जो जीवन यीशु ने जिया है
उस जीवन को मुझे भी उस पर चलना है, आपको भी चलना, अर्थात जो पद चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के, उसको फॉलो करना है। केवल नाम के लिए नहीं कि हम मसीही हैं, हम विश्वास करते, वैसी बात नहीं है। यीशु कहते हैं कि तुम्हें जीना पड़ेगा वो जीवन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसी के 20वें पद में, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 20वां पद और दूसरा हिस्सा, उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मुझे सताया है उन्होंने, निश्चित मानो तुम्हें भी सताएंगे। तो क्रूस उठाना अपने आप में मामूली बात नहीं है, उसके लिए दृढ़ निश्चयता की जरूरत है, निष्ठा की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है कि हाँ प्रभु हम आपका क्रूस उठाएंगे। और ये केवल शब्दों में नहीं, ये हमारे कार्यों में दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम्हें भी सताएंगे, मतलब सताव आएगा तो हमें सहना है, और संसार के सामने यही मेरी और आपकी पहचान होनी चाहिए। क्या पहचान हमने बनाकर रखा है? जरा कभी सोचा आपने मसीह समाज की क्या पहचान है लोगों के सामने? यदि हमारी पहचान सही हो जाए लोगों के सामने, तो हमें बहुत सी आत्माओं को जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी, परंतु हमने अपनी पहचान ही बनाकर नहीं रखा है। संसार के समक्ष बहुत बार ऐसा होता है कि हम अयोग्य ठहराए जाते हैं अपनी पहचान के कारण, लेकिन वही अयोग्यता जो संसार के समक्ष है कि हम संसार का सा जीवन नहीं जीते, क्योंकि यीशु ने हमें चुना है, उन्होंने नियुक्त किया है। हम संसारिक व्यक्ति नहीं बन पाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने संसार की अयोग्यता योग्यता बनती है। क्लेश सहना विश्वासियों की पहचान है, और हम इस पहचान को बना करके रखें। अनेक मसीही अपनी पहचान प्रदर्शित करना नहीं चाहते, और उसका कारण ये है कि उन्हें डर होता है कि कहीं सताए ना जाए, तो वो एक सुरक्षित रास्ता ढूंढते हैं, वो एक ऐसा राह चुनते हैं जिसमें सताव ना हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपनी पहचान बनाएं, अर्थात जैसे यीशु सताए गए, हम तैयार रहें कि हम भी सताए जाने के लिए तैयार हैं, हृदय से तैयार हैं। और जब ऐसा समय आए तो हम सताव सहने के लिए, क्लेश सहने के लिए हमेशा तैयार रहें। हम अपनी पहचान छिपाए नहीं। बहुत से लोग छिपाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए ये डर के कहीं कोई दुख उनके जीवन में ना आ जाए, क्लेश ना आ जाए, ऐसा ना हो कि यीशु की गवाही के कारण वो मारे और पीटे जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी पहचान को छिपाएं नहीं जो यीशु में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धर्म के कारण, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण, धर्म के कारण अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता स्वीकार करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के कारण यदि सताव आता है तो यीशु कहते हैं धन्य है। कल मैं एक हाई कोर्ट का निर्णय पढ़ रहा था, शायद वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट का है, कि एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा सताव भी आया, वो मसीही नहीं है, लेकिन उसने घर में क्रूस लटका कर रखा है दीवार पर, और उसके घर में बाइबिल है, तो उसको गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसी बात के कारण। लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्रूस लटकाना कोई धर्मांतरण नहीं है, बाइबिल रखना और पढ़ना धर्मांतरण नहीं है। ऐसे लोग भी यीशु के कारण सताए जा रहे हैं।
तो यदि कोई सताया जाता है प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो धन्य है। यीशु के नाम से यदि देखें हमारे समाज में, तो तमाम प्रकार की आशीष देने वाले बहुत से लोग हैं। अनेक प्रकार के प्रचारक हैं, अनेक प्रकार के भविष्यवक्ता हैं, चंगाई देने वाले हैं, जो यीशु के नाम से आशीषों को देते हैं, लेकिन क्लेश उठाना नहीं चाहते। ये क्लेश उठाने का जो विषय है बहुत से सभाओं के मंच से गायब है। लोग केवल आशीष पाने का प्रचार करें कि परमेश्वर आशीष देते हैं, तुम आशीष पाओ। और बहुत से लोग हैं जो केवल आशीष पाने के लिए सभाओं में जाया करते हैं। पर यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेरे कारण, मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो ये जो श्वेत वस्त्रधारी लोग हैं, सिंहासन के चारों ओर हैं, जय जयकार कर रहे हैं परमेश्वर का, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग नहीं हैं जो पृथ्वी पर बड़ी भीड़ के रूप में उपस्थित होते हैं आशीषों को पाने के लिए। चंगाई की आशीष और सफलता की आशीष, नौकरी की आशीष, घर, बहुत खूबसूरत घर पाने की आशीष, कार पाने की आशीष, ये वो लोग नहीं हैं। क्यों ना हम प्रार्थना करें इस बात के लिए कि परमेश्वर पिता मुझे तैयार कीजिए कि मैं क्लेश सह सकूं। यीशु ने कहा जैसा मुझे सताया गया वैसा तक तुम्हें सताएंगे, तो हम उस सताव को सहने के लिए तैयार हैं। हम ये प्रार्थना करें बनिस्बत, ये प्रार्थना यदि मैं और आप करेंगे तो हमें गौरव मिलेगा खड़े होने का सिंहासन के सामने। और परमेश्वर के द्वारा और उनके स्वर्गीय जनों के द्वारा हम श्वेत वस्त्र पहनाकर सुशोभित किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, अर्थात ऐसे ही लोग स्वर्ग जाएंगे। 11वां पद प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर मेरे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, यदि इस प्रकार की बातें होती हैं तो हमें आनंदित होना है। हम डरे नहीं क्लेश से। 24 प्राचीनों में से एक ने कहा ये वो लोग हैं जो बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं। आज यदि क्लेश आता है तो हम अपने आप को तैयार करें। ये वचन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम सब तैयार रहें। 12वां पद यहाँ लिखा है, इसके प्रथम हिस्से में, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। 2 बार इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा है जो तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। हमारे जीवन में दुख, सताव और निंदा यदि आती है तो हमें आनंदित होना है। परमेश्वर पिता ने अभी अभी हमको ऐसे सताव से होकर गुजारा है। हमारे लिए बड़ी आनंद की बात वो हुई, अनेक लोगों ने हमें मूर्ख कहा, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उनकी दृष्टि में हम योग्य पाए गए और बुद्धिमान हम ठहराए गए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। थैंक यू जीसस। प्रकाश व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी फिर से बहाल हुई। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में आया है, फॉर अ ग्रेट रिवॉर्ड अवेट्स यू इन हेवन। कितना अच्छा ये वाक्य है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया कि प्रतीक्षा कर रहा है स्वर्ग में प्रतिफल हम सभी के लिए यदि हम क्लेश से होकर जाएंगे। तो ये प्रतिफल और किसे मिलेगा? क्लेश सहने वालों को तो मिलेगा ही,
लेकिन इसके साथ और किसे मिलेगा। तो यदि हम इस सूची में हैं, 7 प्रकार की सूची में, तो निश्चित जानिए कि प्रतिफल आपका है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये जो 7 प्रकार से जो क्रूस उठाएंगे उन सभी को ये प्रतिफल मिलेगा। चलिए देखते हैं उनको, वो कौन कौन से लोग होंगे और उसमें आप शामिल हैं या नहीं हैं, ये देख लीजिएगा। पहला देखिए मत्ती 6, उसका पहला पद पढ़िएगा। मत्ती 6वां अध्याय पहला पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हाँ, अंग्रेजी में आया है रिवॉर्ड, और उसका सही अर्थ होता है प्रतिफल। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं धर्म के काम दिखाने के लिए नहीं करो, दिखावा नहीं करो। तो वे लोग जो कि पाखंड नहीं करते हैं, धर्म के काम को लोगों को दिखाकर नहीं करते हैं ताकि उनकी वाहवाही हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे स्वर्गीय पिता से अपना प्रतिफल नहीं पाएंगे। तो पहली बात क्या है? जो दिखावा नहीं करते हैं, जो सच्चे हृदय के होते हैं, व्यावहारिक जीवन में भी जो सच्चे होते हैं, वे लोग स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के सामने खड़े होने का अधिकार प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार से ही 16वां अध्याय 27वां पद पढ़िए। मत्ती 16:27, जिनके काम पढ़िएगा यीशु के वचन के अनुसार, पढ़िएगा 16 अध्याय 27 पद। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। हाँ हाँ पढ़िए। और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हाँ, कामों के अनुसार, यीशु के वचन के अनुसार जिनके काम होंगे उनको ये प्रतिफल प्राप्त होगा। और ये बड़ा प्रतिफल है, हम प्रतीक्षा करें उसके लिए। स्वर्ग में ये प्रतिफल हमें प्राप्त होंगे। मरकुस 9:41वां पद पढ़िएगा। मरकुस 9:41वां पद। मरकुस 9:41 जल्दी से निकालिएगा। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना देखिए खोएगा। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। बहुत बड़ा अवभगत नहीं, वो कहते हैं कि यदि मेरे नाम के कारण तुम्हें कोई एक गिलास पानी पिलाए, यहाँ एक कटोरा लिखा है लेकिन गिलास में पानी पिलाया जाता है। एक नए अनुवाद में मैंने देखा गिलास लिखा हुआ है। तो यीशु के नाम की पहचान के कारण यदि कोई तुम्हारा अवभगत बहुत से खाद्य वस्तुओं से भले ना करे, एक गिलास पानी पिलाए, तो यीशु कहते हैं वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। उसके बाद देखिए लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 13वां पद। लूका 14:13 पद। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को आमंत्रित करो। कितनी बार हम ऐसे लोगों की सुधि लेते हैं। हम तो भोज जब करते हैं तो उन लोगों को न्योता देते हैं जो हमें बुलाते हैं, तो बदला हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? इसके बाद का पद पढ़िएगा, 14वां पद। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। उनके पास बदला देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कौन तुम्हें बदला देगा? स्वर्गीय पिता, वहां पर तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जब हम उठाते हैं तो ये सारी चीजें शामिल हैं उसमें। जरूरतमंदों को भोजन कराना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, उन्होंने सब ऐसे लोगों के हित की चिंता की। इब्रानियों से हम देखेंगे, शेष 3 पदों को देखेंगे। 10वां अध्याय निकालिए, 35वां पद। इब्रानी 10:35। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल देखिए, बड़ा है। यहाँ पर वो लिखते हैं इब्रानी के लेखक कि हम साहस नहीं
खोएं, साहस को नहीं छोड़ें। इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। कब नहीं खोएं? जब दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, ऐसे समय में हम साहस नहीं छोएं, अपने दृढ़ विश्वास में बने रहें। 11वें अध्याय का 6वां पद और उसका अंतिम हिस्सा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ, परमेश्वर पिता प्रतिफल देते हैं। किसको देते हैं? जो परमेश्वर को खोजते हैं। खोजने का क्या मतलब है? परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नित्य प्रति के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में हमारी ये कोशिश हो कि हम उस सृष्टिकर्ता को और भी अधिक जानें। जब मैं 10वीं कक्षा पढ़ता था तब मैंने जानने की कोशिश की परमेश्वर को। मैंने एक बाइबल खरीदी और उसके बाद से आज तक मैं जान रहा हूं। मेरी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई है, ना कभी होगी इस पृथ्वी पर रहते हुए। उस परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानने की जिज्ञासा। संत पौलुस कहते हैं, दर्पण में मुझे धुंधला सा दिखाई देता है, पर एक दिन आएगा जब मैं आमने सामने देखूंगा। ये इच्छा आपकी भी होनी चाहिए कि परमेश्वर पिता को जाने तो इस प्रकार से जाने। उसके बाद आप पढ़िएगा अंतिम 7वीं बात, 12 अध्याय 11वां पद। पिछले सप्ताह हमने इसे पढ़ा था। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। देखिए, प्रतिफल मिलेगा चैन के साथ, धीरज के साथ, यदि हम ताड़ना को सहें, यदि हम दुख को सहें, सताव को सहें, और वो लाजमी है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाने के कारण। क्या ऐसा जीवन जीना कठिन है? क्योंकि जब ये सब बातें कही जाती हैं तो लोगों का आम नजरिया बनता है कि ये तो आदर्शवादी विचार है, ये बहुत ही आदर्श से भरे हुए हैं और नामुमकिन है कि कोई जन इसे जी करके दिखलाए। आज इस बात के ऊपर हम चिंतन करेंगे कि क्या इन बातों के ऊपर जिसका वर्णन मैंने अभी किया है, व्याख्या की है, या प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस उठाने वाली बात है, क्या उसे जी कर दिखाना नामुमकिन है? बहुत से लोग बोलते हैं कि बाइबल की जो बातें हैं बाइबल में ही रहने दीजिए, हम उसे व्यावहारिक जीवन में अपना नहीं सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग ऐसा जीवन जीना ही नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़िएगा 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 3 पद। और यहां पर संत यूहन्ना समझाइश देते हैं हम सभी को कि हमारा बहाना होगा यदि हम इस प्रकार की बातें कहें कि हम ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते, और कहते हैं कि दुख भरा जीवन है, कांटों से भरा जीवन है, कैसे जिए। आदर्श बातें लिखी, लेकिन संत यूहन्ना ने क्या लिखा है? पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी पहली बात आज्ञाएं वो कठिन कहते हैं नहीं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, तो आज्ञाओं को मानना है हमें। तो प्रभु यीशु मसीह यदि कह रहे हैं कि हम क्रूस उठाएं प्रतिदिन का, अपने आपे का इनकार करें, उनका अनुसरण करें, उनके पीछे पीछे हो ले, तो हमें ऐसा करना है। और उसके बाद क्या लिखा है? और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। साफ साफ उन्होंने लिखा है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। दरअसल हम आज्ञाओं का पालन करना ही नहीं चाहते, और इसलिए शॉर्टकट हम निकाल लेते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कठिन है। तो एक प्रकार से हम बहाने बनाते हैं। कुछ उदाहरण मैं दूंगा और आपको बतलाऊंगा कि विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में कैसे प्रभु के जनों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, और जब पालन किया है तो प्रतिफल भी पाया है। सबसे पहले हम देखेंगे यूसुफ के बारे में। आज का पहला पाठ पुराने नियम से जो पढ़ा गया, हम उसके ऊपर आते हैं। यूसुफ याकूब के 11वें नंबर का पुत्र था, और उसने दर्शन देखना प्रारंभ किया जब 17 वर्ष की उसकी आयु थी। परमेश्वर ने दर्शन देकर बता दिया उसके भविष्य के बारे में कि उसका भविष्य
क्या होगा, कैसा होगा और वो कहाँ पर होगा, कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो दो दर्शन देखे हैं, लेकिन हम दूसरे दर्शन के ऊपर आएंगे। 9वां पद पढ़िएगा। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, उत्पत्ति 37 उसका 9वां पद। यही हाँ, है। पढ़िए। फिर उसने एक और स्वप्न देखा। फिर एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और ये अद्भुत स्वप्न था। कहा जाए तो ये एक दर्शन है कि सूर्य है, चंद्रमा है और 11 तारे हैं, और वे सब मिलकर उसे दंडवत करे। उस समय परिवार का सबसे छोटा था। वैसे 12 पुत्र हुए याकूब के। अंतिम बेटा जो हुआ उसका नाम बिन्यामीन था, बेंजामिन अंग्रेजी में, लेकिन उस समय 11 ही थे। तो 11 सितारे हैं उसको दंडवत कर रहे हैं। 10वां पद पढ़िएगा। फिर क्या हुआ? इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे तो भूमि पर उसके गिर के भाई लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या का एक और कारण था कि परमेश्वर पिता उनसे प्रेम करते थे, अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो हृदय का सच्चा था और अच्छा बेटा था वो पिता का। तो उन्होंने उसके साथ दुष्टता की है। ऐसी दुष्टता की हर एक सीमाओं का उन्होंने उल्लंघन किया है। अपने भाई के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। क्या किया उन्होंने? अभी हमने पढ़ लिया 24वां पद, फिर से पढ़िएगा। उत्पत्ति 37 का 24वां पद। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। उन्होंने ऐसा किया कि यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाला। ये तब की बात है जब ये 10 भाई भेड़ बकरियों को चराने के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए वो जंगल में गए थे, मैदान में गए थे। तो पिता ने कहा कि कुछ भोजन वस्तु तुम ले जाओ यूसुफ। तो भली मनसा से आया, उनके पास वो भोजन लेके आया पूरा 11 भाइयों के लिए। तो सोच सकते हैं कितना भारी वो होगा थैला जिसमें वो भोजन लेके पहुंचा हो 11 भाई 10 भाइयों के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया है? उसको गड्ढे में डाल दिया है। और उसके बाद 28 पद हम पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि उनका जब दिल नहीं भरा तो गड्ढे से निकाला है और उसे बेच दिया है मिस्री व्यापारियों को चांदी के 20 टुकड़ों में। और मिस्री व्यापारियों ने फिर से उसको एक बड़े अधिकारी के पास बेच दिया, जिसका वर्णन हम 39 अध्याय के पहले पद में पाते हैं, और उसका नाम है पोतीफर। ये बड़ा अधिकारी था, राजा का बॉडीगार्ड था वो, उसका प्रधान था, वो मुखिया था। तो उसके स्वप्न का क्या हुआ? बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन वो प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होती। परमेश्वर ने तो उसको बहुत ऊंचा दर्शाया था कि सूरज चांद अर्थात माता पिता और 11 तारे हैं, वो उसको दंडवत करेंगे, लेकिन वो तो गड्ढे में डाला गया, वो तो बेचा गया है। एक बार नहीं 2 बार बेचा गया। और पोतीफर के घर में है, तो वहां पर क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने झूठा आरोप लगाया है कि ये मेरे साथ गलत हरकत कर रहा था। और उसके पति को उसने बताया, पोतीफर को, उसकी पत्नी ने। तो पोतीफर एक अधिकारी था, बड़ा अधिकारी था, उसने यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया। पढ़िएगा 20वां पद, 39 अध्याय 20वां पद। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। तो प्रश्न यही उठता है, क्या हुआ उसके दर्शन का? वो तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि वो ऊंचे पद पर पहुंचा है। जीवन में जब इस तरह के क्लेश आए, हमारे साथ हो जो क्लेश यूसुफ के जीवन में आया है, हम परमेश्वर पर भरोसा करें, किसी रीति से परमेश्वर पर अपने विश्वास को कम ना करें। भले हमारी आकांक्षाएं पूरी ना हो, भले हमारी हसरतें पूरी ना हो, भले वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने की हमसे वो पूरी ना हो, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं होना चाहिए।
हम साहस ना छोड़ें, जैसा अभी हमने पढ़ लिया परमेश्वर के वचन में। और फिर क्या हुआ है कि उसके जीवन में परिवर्तन आता है। वो राजा के स्वप्न का अर्थ बतलाता है। मेरे पास समय नहीं कि सारी बातों को हम देखें, केवल कुछ पदों को देखें। 41 अध्याय पे आ जाइए। वो राजा फिरौन के सामने है और राजा फिरौन के सपने का वो सही अर्थ बतलाता है, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य दी थी परमेश्वर ने स्वप्नों के अर्थ को बतलाना, उसकी व्याख्या करना, और जो कुछ वो व्याख्या करते थे वो सही निकलता था। इतना ज्ञान परमेश्वर ने उन्हें दिया था यूसुफ को। और यहाँ पर राजा के स्वप्न का अर्थ भी उन्होंने बताया, और ये भी बताया है कि जब ये स्वप्न पूरा होगा तब आपको करना क्या है, क्या करना है। राजा ने स्वप्न देखा था, उसका अर्थ था कि 7 साल तक उसके राज्य में भरपूर फसल होगी और आगे के 7 साल घनघोर अकाल के होंगे, लोग दाने दाने के मोहताज होंगे। तो जो व्यवस्था दी थी यूसुफ ने कि 7 साल तक आप बड़े बड़े भंडार गृह बनाइए और जब विपुल उत्पादन होता है तो फसलों को वहां पर संग्रहित करके रखिए, और जब अकाल का समय आएगा तब उसको आप बांटिए लोगों के बीच में, ताकि आपका राज अच्छे से चल सके। और प्रसन्न हो गए हैं फिरौन, और फिरौन ने क्या कहा है हम पढ़ें 37वें पद में, अध्याय 41 उत्पत्ति का 37 वर्ष। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, और इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है मिल सकता है? ये पहचान जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, हमारी ये पहचान होनी चाहिए कि लोग कहें हमें देखकर, क्या ऐसा व्यक्ति कोई मिल सकता है जो प्रभु का जन है? ऐसा कोई है जिसके जीवन में यीशु की पहचान है? हम अपनी पहचान को छोड़े नहीं, भले बंदी गृह ही क्यों ना जाना पड़े, भले दुख अपार हमें सहने क्यों ना पड़े, सताव से होकर गुजरना क्यों ना पड़े, हम निंदा के पात्र क्यों ना बने, अपमानित क्यों ना होना पड़े, लेकिन यीशु की गवाही हमारे जीवन से निकलनी चाहिए। और उसके आगे का पढ़िएगा 42वां पद। तब फिरौन ने अपने हाथ में अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। ये कितना बड़ा प्रतिफल यूसुफ ने दिया, फिरौन ने यूसुफ को दिया। हाथ की अंगूठी एक अधिकार था जिसमें राजा का एक चिन्ह बना होता था। राजा जब कोई पत्र लिखता था या लिखवाता था, उस पर वो स्टैंप लगाता था अंगूठी के द्वारा। वो अंगूठी केवल राजा के हाथों में होती थी। जब राज्य अभिषेक किया जाता था तब विशेष प्रकार की अंगूठी जिसमें सील लगा होता था, मुहर लगी होती थी, वो उसको पहनाया जाता था। वो अंगूठी उसने यूसुफ को पहना दी। और आगे पढ़िएगा। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। ये है प्रतिफल। परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया दर्शन कभी असत्य नहीं होता, इस बात को हम मान कर चले। यदि स्वर्ग का वर्णन है तो वो असत्य नहीं, वो सत्य है। बहुत से लोग उसके अस्तित्व के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। अनेक शंकाएं हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं कि क्या वास्तव में मौत के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। अनिश्चित होते हैं हम बहुत बार, लेकिन निश्चित जाने। देखिए कैसे, और आगे आप पढ़ेंगे 43 वर्ष में 43 पद में तो पता चलेगा कि राजा ने उसको प्रधानमंत्री बनाया है, अपने बाद दूसरा अधिकारी बनाया है पूरे राज्य का, मिस्र देश का, जिसका राज्य उस समय विश्व के काफी बड़े भूभाग पर था। 17 वर्ष की आयु में दर्शन देखा और वो दर्शन पूरा हुआ 30 वर्ष में। पढ़िएगा यहाँ पर 43वां पद, शायद यहाँ पर लिखा है 46वां। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था और 17 वर्ष की आयु में उसने दर्शन देखा। 13 वर्षों का लंबा समय लगा। हमारे जीवन में यदि कोई बात पूरी नहीं हो रही है तो हम निराश ना हो,
हताश ना हो, दुख और क्लेश से गुजर रहे हैं, परेशान नहीं हो। एक पद देखिएगा, ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और 18वां पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, और वो महिमा स्वर्ग में प्रकट होगी। तो इस दुनिया के दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है, चाहे कितना बड़ा क्लेश, कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, उस महिमा के सामने जो स्वर्ग में हम पर प्रकट होगा वो कुछ भी नहीं है। तो हम निराश ना हो, हताश ना हो। भजन संहिता 23 हमने आज पढ़ा है, ये बड़ा अद्भुत भजन है। मसीही जगत में सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा भजन है। राजा दाऊद ने इसे लिखा है। इसके 3 हिस्से हैं। आनंद के पल हैं। प्रारंभ में यदि आप पढ़े तो आनंद के पल हैं इसमें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में मेरी वो अगुवाई करता है। कितना अच्छा लगता है। ये आनंद के पल हैं। लेकिन उसके बाद 4था और 5वां पद है, जहां पर हम पढ़ते हैं कि दुख है और क्लेश है। घोर अंधकार से भरी हुई तराई में प्राप्त दुख के पल। पद 4 उसके प्रथम हिस्से में उसका वर्णन है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए ताड़ना के पल। 4थे पद के दूसरे हिस्से में उसका वर्णन है, अर्थात दुख है। जहां आनंद है, यही मसीही जीवन है कि आनंद और दुख का मिश्रण है हमारा ये जीवन, और हमें उसे सहना है। और जब हम ऐसा करेंगे, 5वें में भी लिखा है शत्रु, तो शत्रु का सामना हमें करना पड़ता है इस जीवन में। और जब हम ऐसा करेंगे तो दाऊद के मन में एक बड़ी आशा है, और आशा है 6वें पद में। देखिए क्या लिखा है 6वें पद में। निश्चय और भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्या ये निश्चयता हमारे जीवन में है कि हम यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे? जब दाऊद थे, जिस काल में थे, तो बाइबिल नहीं थी उस काल में। बाइबिल की बहुत सी बातें नहीं थी, यूहन्ना का दर्शन भी नहीं था, प्रकाशित वाक्य भी नहीं था। लेकिन देखिए उसके मन की उमंग देखिए, उसके मन की निश्चयता देखिए कि मैं यहोवा के धाम में, यहोवा के निवास स्थान में हमेशा वास करूंगा। आज का पाठ हम आ जाएं सुसमाचार से, और वो पाठ है याकूब और यूहन्ना के बारे में, कि याकूब और यूहन्ना की माँ प्रभु यीशु मसीह के पास आई हुई है और विनती कर रही हैं वो। और उनकी विनती 21वें पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, पढ़िएगा। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह से कह रही कि मुझसे प्रतिज्ञा कर, ये वचन दे मुझको कि जब तेरा राज्य है, जब तू राजा बने, तो मेरा एक बेटा तेरे दाहिने बैठे और एक बेटा तेरा बाएं बैठे। इसका मतलब मेरा एक बेटा उच्च पद पर आसीन हो सकता है, उसके मन में अभिलाषा रही हो कि प्रधानमंत्री बने, और मेरा दूसरा बेटा सेनापति बने, उसके मन में ये अभिलाषा रही हो। तो अजीबो गरीब उसकी विनती है, और मैं कहूँगा उसका वो बेसिर पैर की विनती है उसकी। तो बहुत बार ऐसी विनती हम भी कर लेते हैं परमेश्वर पिता से, जिसका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। अजीबो गरीब सवाल है प्रभु यीशु मसीह से। हमारे लिए बड़ी शिक्षा है कि हम समझदारी के साथ प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से। हमारी हर एक विनती समझदारी से परिपूर्ण हो, बेसिर पैर की नहीं हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। हम क्या चीज मांगे
और क्या चीज नहीं मांगे, इसके बीच में हमें अंतर करना है। लेकिन बहुत बार हम नहीं करते हैं। एक महिला ने जो प्रदर्शित करती थी कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाली महिला हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया एक बार और मुझसे पूछा कि आपके घर के सामने जो ज़मीन है उसे मैं खरीदना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि आप नहीं खरीद पाएंगी, क्योंकि वो विवादग्रस्त है ज़मीन, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, वो ज़मीन मुझे मिलेगी। परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा है और जो मैं मांगूंगी परमेश्वर पिता मुझे देंगे। बेसिर पैर की बातें। मैंने कहा कि ये शायद संभव नहीं होगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं प्रार्थना करूंगी। उसे वो जमीन नहीं मिली। बहुत बार हम ना समझी की प्रार्थना करते हैं, बेसिर पैर की प्रार्थना। बहुत से लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं, बाइबल में रख लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता यदि लॉटरी का प्रथम पुरस्कार मुझे मिला तो मैं ये काम करूंगा। जिसमें से एक महिला ने कहा कि मैं चर्च बना दूंगी। बेसिर पैर की प्रार्थना है। बहुत से लोग जब दुख आता है, मुसीबत आता तो सिरहाने में बाइबल रख देते हैं, जीवन में प्रार्थना कभी नहीं करते। खतरा आता है तो वो सोचते हैं कि इस बाइबल में ऐसा गुण है जो उन्हें विपत्ति से बचा लेगा, बीमारी से बचा लेगा, उन्हें चंगाई दे देगा। हमें सीखना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। और फिर वो कहते हैं, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो। प्रभु यीशु मसीह के हृदय में दो प्रकार के कटोरे थे जो उनके सामने तक रखे थे। एक कटोरा तो वो था जो दाखरस से भरा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। बहुतों के प्राण के बचाने के लिए मैं इस रक्त को बहाऊंगा। जो कटोरा मैं पीना चाहता हूं, क्या तुम पी सकते हो। और दूसरा कटोरा गत्समनी बाग में, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पिया है। उनकी इच्छा नहीं थी कि वो पिए, क्योंकि वो दुनिया भर के लोगों के जघन्य पापों से भरा हुआ कटोरा था, पाप से भरा हुआ कटोरा। लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हें पीना पड़ेगा। यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। वो कहते हैं कि मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। तो हम वो प्रार्थना करें जिसमें हमारी इच्छाओं का मेल हो सके। मेरी जो इच्छा है, मेरी इच्छा परमेश्वर से मिल सके। और ये बहुत अच्छा स्थल है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, तुम पियोगे, तुम पी सकते हो वो कटोरा जिसे मैं पीने पर हूँ। और यूहन्ना ने पिया और उसके पहले याकूब ने पिया है। देखिए प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका पहला पद निकालिएगा। प्रेरित 12 अध्याय पहला पद। ये अंतिम स्थल है और मैं समाप्त करूंगा। उस समय हेरोदेश राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। आगे। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। ये देखिए, ये याकूब ने पिया है वो कटोरा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पिया है। वो कटोरा अपने आप को देने का कटोरा, अपने लहू बहाने का कटोरा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बहुतों के पापों की क्षमा के लिए अपना रक्त बहाता हूँ। और याकूब ने अपना रक्त बहाया है वहाँ पर। उसने कटोरा पिया। यीशु ने इनकार नहीं किया कि तुम नहीं पी सकते। उन्होंने कहा तुम पियोगे। और यूहन्ना के साथ क्या हुआ? पतमुस टापू में उसे डाल दिया गया। आज के लिए हमारी शिक्षा क्या है? हमारी शिक्षा यही है कि हमारा बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रखा गया है और इस दुनिया के दुख और क्लेश हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं उस महिमा के सामने जो हमारे लिए प्रकट होने वाली है। तो हम प्रतीक्षा करें, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें उन प्रतिफलों को पाने के लिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी बेशुमार आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करे। आप सबों को जय मसीह की।
आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। और आज हमने सीख लिया पिता, अद्भुत शिक्षा आपके वचन से हमने सीखी कि हमें डरना नहीं है। यदि दुख, तकलीफ, क्लेश, मुसीबतें, समस्याएं, परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं तो हम कभी ना सोचें कि परमेश्वर नहीं है। पिता, इनके मध्य में भी आप होते हैं कि हम सहें, ताकि हम उस प्रतिफल को पाकर जो दुख है, इस पृथ्वी का क्लेश है, उसे हम भूल सकें। होने दीजिए पिता, ये वचन हमारा पथ प्रदर्शक हो, हम वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। कभी ना सोचें कि आपके वचन का पालन करना असंभव है। हमारी प्रार्थना है पिता कि ये साहस आप हमें दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाएं और दुख सहने के लिए तैयार रहें। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।